तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से राजनीतिक तौर पर नए कीर्तिमान आज स्थापित हुए हैं। 23 मई 2019 की वो तारीख जो संसदीय लोकतंत्र के लिहाज से, राजनीतिक व्यवस्था के लिहाज से एक महत्वपूर्ण तारीख मानी जाएगी। वो तारीख जब साल नहीं बल्कि दशकों के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं, और जैसे जैसे नतीजों की स्थिति साफ होगी वैसे वैसे ये पता चलेगा कि किस तरीके के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नवीन कुमार जो बता रहे थे कि 21 कुल मिलाकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर विपक्ष का खाता तक नहीं खुला है। नवीन जी, 21 राज्य भी है उसमें खाता ही नहीं खुला, और कहीं 1 और 2 की स्थिति में है। बिहार के अंदर स्थिति आप समझ ही रहे हैं क्या है। इस सब का कारण केवल ये नहीं कि जो तमाम विपक्ष के लोगों ने बात करी उनकी जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है ये उसका भी असर। नरेंद्र भाई मोदी ने जहाँ गए वहाँ 5 साल में अपने कार्यों की रिपोर्ट कार्ड भी दी। वहाँ पर जहाँ गए हैं वहाँ पर उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने 5 वर्षों में जनता के जनहित के कार्य। लेकिन देखिए, इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं आपसे तो ये कार्यकर्ताओं का वक्त है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का ये वक्त है। प्रधानमंत्री उन्हें संबोधित करेंगे। कार्यकर्ताओं की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने की कोशिश, ये शुरुआत पीएम मोदी और अमित शाह ने की। एक तो विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, बूथ लेवल तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का होना किसी और पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है बूथ मैनेजमेंट में। दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार से जो केंद्र की नीति रही है वो, और जो अमित शाह जी का कुशल नेतृत्व रहा है पार्टी संगठन को चलाने का, वो ये दोनों अगर मिला दिए जाएं, उसके बाद कार्यकर्ताओं ने जो घर घर जाकर के प्रचार किया, पहुंचाई बात को, जो केंद्र में आरएसएस की कितनी भूमिका है? कार्यकर्ता है। आरएसएस कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। आरएसएस से निश्चित तौर पे ये जीत सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं की है क्या? आरएसएस नहीं, मेरा ये कहना है कि देश के सारे नागरिकों की, साहब गरीबों की है, मध्यम वर्ग के लोगों की, सभी की है। आरएसएस कार्यकर्ता के स्तर पर, आरएसएस कार्यकर्ता के स्तर पर, आरएसएस के प्रचारक की भूमिका में मैं सीधा पूछूं, आरएसएस के प्रचारकों की कितनी बड़ी भूमिका, बहुत शाखाओं की कितनी भूमिका है, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व्यक्ति का निर्माण करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व्यक्ति को गढ़ता है, उसका निखारता है, और फिर वो व्यक्ति कार्यकर्ता बनकर के क्षेत्र में काम करता है। मैं तो कहता हूँ दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को भी आरएसएस में आना चाहिए, शाखाओं में, वहाँ व्यायाम करेंगे, कुछ राष्ट्रहित की बात करेंगे। आरएसएस जैसी एक संस्था उनके पास भी होनी चाहिए, ये भी तो हो सकता है। या तो वो आरएसएस जैसी संस्था ले लें। आपको याद होगा कि विज्ञान भवन में 3 दिन का कार्यक्रम था जिसमें परम पूजनीय मोहन भागवत जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय सरसंघचालक हैं, जब उन्होंने कहा कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी तो हमसे मांगती नहीं, हम तो उनको भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको झेलना पड़ेगा, आपको उनकी बात को समझना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। वो राष्ट्रवाद की बात करेंगे, राष्ट्रहित की बात करेंगे, देश हित की बात करेंगे, व्यक्ति के निर्माण की बात करेंगे। तो अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कोई वोट बैंक की जगह राष्ट्रहित की अगर बात करेंगी तो उनको भी निखार देना। देखिए, हम इस पर लंबी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आज वो दिन है नहीं इस बात का चर्चा का। आज का दिन तो उत्सव का, आज का दिन उत्सव का है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ा पर्व था जी, जो हमारे देश में लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया सबसे बड़ी विशाल प्रक्रिया है। लेकिन मैं एक सवाल पूछूं आपसे नवीन जी, उसका समापन। बेरोजगारी इस देश की एक बड़ी समस्या है, लेकिन वही तबका जो बेरोजगार है वही आपको वोट दे रहा है। बेरोजगारी किस तरीके से देखें? बेरोजगारी वाकई में एक बड़ी समस्या है, इसमें कोई शक नहीं है जी, लेकिन सबको सरकारी नौकरियां मिल जाएं ये संभव नहीं है। सरकारी नौकरी आज मांगता कौन? हाँ, कोई मांगता है क्या? सरकारी नौकरी मजबूरी है, वरना अन्यथा कोई सरकारी नौकरी करना पसंद ना करे। नहीं, आप भी जानते तो अभी तक सपा, बसपा, कांग्रेस जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं सरकारी नौकरी की तरह ही काम किया करते थे, वही बेरोजगार सबसे अधिक हुए। दूसरा मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से हम रोजगार के नए अवसर को सृजन कर रहे हैं, भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट बड़ी तादाद में डीमोनेटाइजेशन के बाद और जीएसटी आने के बाद जिस प्रकार से विदेशी कंपनियां भारत में आने को आतुर है, हम उसकी व्यवस्था है, ठीक है, लेकिन कारण रोजगार के अवसर सृजन होंगे। लेकिन नवीन जी बहुत जल्द राष्ट्रपति से मिला जाएगा, ये कहा जाएगा कि हम नई सरकार बना रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, शपथ ग्रहण होगा। सबसे बड़ी चुनौती आपके मुताबिक अगले 5 साल में क्या है नई सरकार के सामने? हमारे को जो जनता ने हम पर विश्वास जताया है, उस विश्वास को कायम रखते हुए हमें जनता के द्वार तक उसके जो इच्छाएं हैं
जो हम भाजपा के प्रति, एनडीए के प्रति हैं, विकास की, ये तो उसको पूरा करना ये है। चुनावी भाषण है। नहीं, चुनावी ये भाषण बताइए कि नहीं है सबसे भाई। पहला काम आपके हिसाब से सरकार को क्या करना वो चाहिए? सरकार जैसे 2014 में, माफ कीजिएगा, जैसे 2014 में आप सत्ता में आए और सत्ता में आते ही सबसे पहला काम आपने किया ब्लैक मनी पर एसआईटी का गठन। मौजूदा दौर में आपको क्या लगता है वो कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा है जो प्राथमिकता में रहेगा? बहुत ज़्यादा बेहतर होगा कि शायद देश के अभी, आज या फिर कल पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री बताएंगे तो देश की जनता को बहुत आनंद आएगा। मुझ जैसे तुच्छ कार्यकर्ता से आपके मन में भी तो कुछ अरमान होंगे। मेरे मन में तो बहुत कुछ है, तो वो अरमान रख दीजिए ना सामने। एक कार्यकर्ता के तौर पर आज आप न्यूज नेशन पर बताइए। मैं तो वही कह रहा हूँ, ये एक छोटा सा कार्यकर्ता आज क्या उम्मीद लगाए बैठा है प्रधानमंत्री जी से? मैं चाहता हूँ कि मेरा देश विश्व गुरु बन जाए अजय भाई, और उसके लिए नरेंद्र भाई मोदी का जन्म हुआ, और वो बनाने के लिए नरेंद्र भाई मोदी भारत को विश्व गुरु बना दे, ये मेरी इच्छा है। चलिए, नदीम जावेद जी कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अजय कुमार जी एलजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नदीम जावेद जी, ये बताइए कि आज हालांकि दिन नहीं है लेकिन फिर भी पूछना मजबूरी है हमारी, आपके पार्टी के अध्यक्ष ने हार स्वीकार भी की है, ये भी कहा है कि वो आगे बढ़ेंगे, काम करते रहेंगे, विचारधारा अलग थी, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि जिस विचारधारा को लेकर आपकी पार्टी चल रही थी, क्या उस विचारधारा को आज हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी ने सिरे से खारिज कर दिया है? अजय भाई, बहुत लंबे अरसे के बाद आपसे गुफ्तगू हो रही है। आपको आदाब करते हुए मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष ने बहुत स्पष्ट कहा कि हम एक कार्यक्रम लेकर, एक विचारधारा लेकर जनता के बीच में गए थे। जनादेश से बढ़कर कुछ नहीं है। जनता का जो निर्देश है, जनता ने जो आदेश दिया है, उसका हम पालन करते हुए हम भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं। बिल्कुल नदीम जावेद साहब, लेकिन एक सवाल देखिए, इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे होंगे, देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के पास मिलने के लिए। बारिश हो रही है दिल्ली में, लेकिन कार्यकर्ताओं का भी हुजूम है और जो तमाम बड़े नेता हैं उनके अंदर भी जोश और जज्बा है। कैसे अपने कार्यकर्ता से जुड़ना है, कैसे अपने कार्यकर्ता के दायरे को और ज्यादा बढ़ाना है? क्या आपको लगता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को अब यह सीखना चाहिए बीजेपी से? अगर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं तो जरूर उसके आधार पर बताइएगा। नहीं, देखिए, लोकतंत्र की यही खासियत, लोकतंत्र में, ठीक आपने बुनियादी सवाल उठाया है, लोकतंत्र में जीत और हार लगी रहती है, लेकिन जिस प्रकार की हम लोगों ने अपेक्षा की थी, अपने संगठन से, पार्टी से जनादेश की उम्मीद की थी, उस तरह का जनादेश नहीं आया है। जनादेश हमारे बिल्कुल खिलाफ आया है। पार्टी चिंतन करेगी और देखेगी कि कहां पर गड़बड़ी हुई है और क्या जिस राजनीतिक विमर्श को लेकर हम गए थे उस विमर्श को जनता ने स्वीकार। नदीम जावेद, क्या आप इस बात को ईमानदारी से कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता कम बनना चाहते हैं लोग, नेता ज्यादा बनना चाहते हैं? ये एक बड़ा संकट है। क्या आप ईमानदारी से कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी में ये एक संकट है, कार्यकर्ताओं की कमी है, ठीक है, नेता ज्यादा है? आप देखिए, हम आज हम चुनाव हारे हैं, हमसे 10 सवाल हो सकते हैं और जायज सवाल भी हो सकते हैं, लेकिन मैं केवल आज एक विमर्श खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं कि इतनी बड़ी जीत है। साध्वी प्रज्ञा जी जैसे लोग, आइए जरा मुद्दे पर आते हैं। नहीं, देखिए नदीम जी प्लीज, नदीम जी आइए, देखिए ऐसा है, हम आज चुनावी सभा को संबोधित, ये चुनावी बहस नहीं है। आज हमें इस बात को समझना पड़ेगा, जो सवाल हम आपसे समझना चाह रहे हैं वो बहुत सीधा सा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब सत्ता संभाली 2014 में, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की फहरिस्त बहुत लंबी करने की कोशिश की। 10 करोड़ कार्यकर्ताओं को अपने साथ पार्टी से जोड़ना, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनना, यह कोई आसान काम नहीं है।